मनु जी के दो बेटे में एक बेटा है प्रियव्रत, एक बेटा है उत्तानपाद। उत्तानपाद की कथा पहले सुनेंगे। उत्तानपाद की हैं दो पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। बहुत ध्यान से सुनेंगे, है ना। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। एक दिन ध्रुव जी को उनकी मां, सौतेली मां, वो अपने पिता की गोद में जाकर बैठे और पिता का लाड़ प्यार लेना चाहा, तो पास में खड़ी सौतेली मां ने ध्रुव जी को हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। तुम बेटा इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। एक मां ने एक बच्चे का अपमान कर दिया। छोटा सा बच्चा, ध्रुव जी छोटे 5 वर्ष के थे, घर से रोते हुए निकले, अपनी मां के पास गए। मां, मेरा अपमान कर दिया। मां ने कोई दुख नहीं है, पर मां उन्होंने आपका अपमान कर दिया, कह दिया तू अभागिन का बेटा है। मां, क्या आप अभागिन हो? सुनीति बोली, बेटा मैं अभागिन नहीं, यदि मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन हूं, इसलिए तो मैं तुझे तेरे पिता की गोद तक ना पहुंचा सकी। ध्रुव जी महाराज रोने लगे। अब एक मां अपने बच्चे को समझा रही है, बेटा रो मत, तुम्हें पिता की गोद में बैठना है ना, जिद ना करो, जाओ तुम उस परमात्मा की उपासना करो, उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाओ, जिसकी गोद में बैठने के बाद फिर किसी की गोद में नहीं बैठना पड़ता। जाओ उस ईश्वर को प्राप्त करो। ध्रुव जी महाराज बोले, मां ये भगवान कहां है? बहुत ध्यान से, बहुत जिम्मेदारी से अब आप लोग सुनिएगा मेरी मां। आप लोग पानी में बैठी हो मेरी मां, आपका बैठना मैं व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, बहुत कुछ समझाऊंगा, जो आपके जीवन भर काम आने वाली चर्चा होगी, ज्ञान होगा, इसलिए ग्रहण करिएगा बस। बहुत ध्यान से, बहुत जिम्मेदारी से सुनिएगा। बात ध्रुव जी की है। जब ध्रुव जी अपनी मां के पास आए और मां के पास आकर रोने लगे, मां मुझे पिताजी ने गोद में नहीं बिठाया, तो ध्रुव जी महाराज के रोने पर उनकी मां सुनीति ने कहा, बेटा तुझे गोद में बैठना है तो पिता की क्यों, परम पिता की गोद में जाकर बैठ, जिनकी गोद में बैठने के बाद फिर किसी की गोद में बैठने की जरूरत। जा मां, ये भगवान कहां है मां? श्री ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का, नारद जी के दिए मंत्र का ध्रुव जी ने खूब मन लगाकर जाप किया। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने भगवान की भक्ति की, खान पान पर नियंत्रण किया। 5 महीने की तपस्या पूरी हुई, भगवान का दर्शन हो गया। भगवान से ध्रुव जी ने, भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मेरे अंतःकरण में आप बस जाइए। योऽन्तः प्रविश्य, मेरे हृदय में प्रवेश कर जाओ। हे प्रभु, मेरे हृदय में समा जाओ। ध्रुव जी को भगवान ने अखंड राज्य दिया। 5 वर्ष की आयु में 5 महीने की तपस्या से भगवान का दर्शन हुआ। ध्रुव जी स्तुति किए और घर आए, पिता ने राजा बनाया। अच्छा, भगवान का भजन कब करना चाहिए? बुढ़ापे में या ध्रुव जी की उम्र में? भगवान की भक्ति कब करना चाहिए? बुढ़ापे में। कब करे मेरी मां? बुढ़ापे का इंतजार ना करना, बुढ़ापा आएगा इसकी भी गारंटी नहीं।